यदि परिवार के लोग संपत्ति को कब्जा करते हैं, मतलब जो आपके जमीन को कब्जा किया हुआ है वो व्यक्ति परिवार का सदस्य है। परिवार का कहने का मतलब है वो भाई हो सकता है, वो चाचा हो सकता है, ठीक है, या आपके एक तरह से रिलेटिव कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि उस संपत्ति के हकदार होंगे। कहने का मतलब क्या है कि संपत्ति मान लेते हैं किसी के पिता की संपत्ति है। अब उसके पिता के पास जो है संपत्ति दो तरह से हो सकता है। एक संपत्ति वो उनके पिता खुद अर्जित संपत्ति उनका होगा, दूसरी संपत्ति जो होगा उनका वो हो सकता है पैतृक संपत्ति है। अब पैतृक संपत्ति जो है उसमें से जो पिता है, पिता के भाई भी हिस्सेदार हो सकते हैं, पिता के जो चचेरे भाई हैं वो भी हिस्सेदार हो सकते हैं। तो अब अगर वो संपत्ति पैतृक है, आपके हिस्से की संपत्ति है, लेकिन कब्जा करने वाला जो है वो परिवार का व्यक्ति है, तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कि वो 20 साल से हमारे जमीन पे है तो ये दावा कर दे कि मेरा कब्जा है, हम खाली नहीं करेंगे, इसलिए कि वो उस संपत्ति के हकदार है और यहां पर वो भी एक हिस्सेदार हो सकता है। तो ये यहां पर कब्जा का दावा कभी नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, देखें, कब्जा के लिए कोई ऐसा नियम थोड़ी है कि कोई आके किसी के जमीन को कब्जा कर लिया और सब कुछ कर लिया तो संपत्ति उसकी हो जाएगी। आज भी आप देखें कि अगर मान लेते हैं कि संपत्ति का टाइटल आपके पास नहीं है, संपत्ति जो है आपके नाम से नहीं है, आप किसी की संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो ये देखा जाता है कि क्या इनको ये संपत्ति पर बने रहने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब किसी को जरूरत है, सरकार भी चाहती है कि उसका घर ना टूटे, सरकार भी उसको बंदोबस्त करके जो है एक तरह से वासगत पर्चा जो है निर्गत करती है ताकि उसको वो घर बनाने के लिए जमीन मिल सके, वो किसी का निजी जमीन हो या कोई सरकारी जमीन हो। तो ये हर राज्य के कुछ ना कुछ नियम जो है वो बनाए जाते हैं हर राज्य में। तो अगर परिवार का व्यक्ति आपकी संपत्ति को कब्जा किया हुआ है तो वो एक तरह से कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर पाएगा। आज जो सवाल है यहाँ पर सवाल देखते हैं, करें कि सर मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूं। बिल्कुल बता रहे हैं आपको। मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी मेरे चचेरे भाई ने 15 साल से कब्जा कर रखा है। रहते रहते उन्होंने फर्जी, देखें, राशन कार्ड बना लेना, ठीक है, जो आप मेरे पास पुराने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, बिजली का बिल है मेरे पिताजी के नाम पर आज भी आता है। मैं उसको बलपूर्वक, देखें, आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक तरह से घटना घटे जिसमें कि समस्या उत्पन्न हो सके तो आप वो स्टेप ना लें। इसलिए ठीक है, आपकी संपत्ति है, आपके संपत्ति पे कोई बने हैं तो आप उसको हटा सकते हैं, बिल्कुल ये है, लेकिन आपको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसा नहीं मारपीट हो ये और मामला जो है इस तरीके से हो ताकि जो है क्रिमिनल केस हो जाए। तो ये जो है आपको कदम नहीं उठाना चाहिए। अब यहाँ पर रही बात कि आखिर आपको करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या करें, उसको जो है अपना आप टाइटल सूट का दावा करें कि आपकी संपत्ति है और उनको कोर्ट से नोटिस जाएगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये संपत्ति उनके पास जो है क्यों है, उसका क्या आधार है, ठीक है। और अगर लगेगा कि ये संपत्ति गलत तरीके से इनके पास है, ये संपत्ति के ये हकदार नहीं है, उनके पास भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं होगा तो वो संपत्ति खाली करने का आदेश होगा। कोई जवाब नहीं होगा तो वो संपत्ति खाली करने का आदेश होगा। उसके बाद प्रशासन खुद वो संपत्ति जो है खाली करवाएगी। सवाल है, मेरे ससुर जो है दूसरा शादी कर चुका है, सब उसके जो है वहां पर बच्चे के जो बेटे और उसके बेटी जो है का हक दे रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ पर कर हम लोग का जो है आधा का जो है बिल्कुल यहाँ पर है ना अधिकार कुछ नहीं मिला है। कुछ बताइए। जो है माँ के बेटे हैं, इनकी मम्मी को जो है मारकर भगा दिया और दूसरा शादी कर लिया है, हमको क्या ये देखें सीधी सी एक हम आपको बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी है, अगर उनका 2 पत्नी है, ठीक है, इनका एक जो पत्नी है और दूसरी जो है भी अगर दूसरी शादी वो कर लिए यानी दूसरी पत्नी भी है, जो पति हैं,
ठीक है। अब कानून हमारा क्या कहता है कि आप पहली पत्नी को तलाक देकर, अब किसी को आप तलाक दीजिएगा तो उसका जो आपने शादी अगर आपने कर लिया तो उनके गुजर बसर के लिए आपको कोर्ट के द्वारा जो होता है वो मेंटेनेंस तय किया जाता है कि आपको ये हर मंथ पैसा देना होगा। आप चाहें तो वो पैसा एक साथ जोड़ के भी कोई प्रॉपर्टी के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना कोर्ट पर डिपेंड करता है कि आदमी के आय के हिसाब से, आदमी के संपत्ति के हिसाब से वो मेंटेनेंस जो है वो तय किया जाएगा। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि इनका जो है तलाक बिना भी अगर दूसरी शादी कोई करता है तो ये तो जुर्म होगा, इसलिए पूरा अधिकार पहली पत्नी का ही होगा। और जो दूसरी पत्नी के जो बच्चे होंगे, जो वंशज होंगे, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो अगर वंशज होंगे तो उसका हक तो बनेगा, लेकिन उस पत्नी का जो है कोई वहां पर जो है वैल्यू नहीं होगा। अब रही बात की जो पहली पत्नी के बच्चे हैं, तो देखें अगर पिता की संपत्ति है और पिता के पास पैतृक संपत्ति है, मतलब पिता का खरीदा हुआ संपत्ति है, उसके लिए कुछ अलग नियम होंगे। लेकिन पिता के पास अगर पैतृक संपत्ति है तो उसके हकदार वो अगर बेटी है पहली पत्नी से तो वो होगी, उसके वो हिस्सेदार होगी। और कानूनी तौर से यानी आप केस फाइल करके, एक तो आप अगर तलाक नहीं हुआ है उसके लिए मेंटेनेंस के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं, दूसरा बेटी जो है पिता के ऊपर जो है अपना संपत्ति में पार्टीशन सूट का दावा कर सकती है ताकि उनको हक मिले, और आप आसानी से इस संपत्ति पे अपना हक का दावा करके हक प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर हमारी जमीन पर जो है हमारा यहाँ पर होने से 25 साल से कब्जा करा हुआ है, पर जमीन जो है हमारे नाम पर है, खेसरा खतौनी सब पर हमारा नाम है, तहसीलदार से मिलकर उस जमीन को जो है आधी कर दी है, मगर कोई जो है यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पा रहा। देखें सीधी सी बात है कि अगर मान लेते हैं आपकी जमीन है और उसमें देखिए कब्जा करने वाले जो है, अगर हम अभी बात जस्ट कर रहे हैं कि अगर 25 साल से हो या 30 साल से हो, ठीक है, अगर अन्य व्यक्ति है तो आप जो है उस पे कोर्ट में केस फाइल करके आसानी से अन्य व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का भी दावा कर सकता है अगर 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, लेकिन परिवार का लोग वो है अगर तो वो दावा नहीं कर सकता। तो अगर मिलके जो है एक तरह से वो आधी कर भी ली या जो भी कर ली, लेकिन अगर मान लेते संपत्ति पे आपके जो है यानी पिता का या दादा का नाम है तो उस केस में जो है उनका कोई भी हक नहीं बनेगा। अब रही बात कि आपके पिता का नाम है लेकिन मान लेते हैं वो गलती से हो गया, वो भी उसके हिस्सेदार होते, तब आप कानून में जाएंगे तो उनको तो हक मिलेगा ही। लेकिन अगर वो उस केस में हिस्सेदार नहीं होंगे, आपको भी लगता है कि वो कानूनी तौर पे हिस्सेदार नहीं है, तो वो कुछ भी कर लें उनको वो कानूनी तौर पे हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सवाल है सर टोटल डीड जो है हमारे नाम पर है लेकिन उन लोगों ने जो है दखल कर लिया और म्यूटेशन भी करा लिया, लेकिन उस जमीन में जो है वो परमानेंट इंजेक्शन है, म्यूटेशन कैंसिल। देखिए परमानेंट इंजेक्शन अगर लगा हुआ है तो आपको म्यूटेशन कैंसिल फिलहाल अब करा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि देखें ये पिटीशन अगर आपको मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है। अब अगर मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का स्टे है, मतलब जो सिचुएशन जैसा है वैसा रहने दें, कि मान लेते हैं आप अधिकारी के पास भी जाएंगे तो अधिकारी उस मोटेशन को, अगर ये आपके अगेंस्ट पार्टी ये देते हैं रिप्लाई कि इस पे इंजेक्शन पिटीशन पहले से लगा हुआ है, तो उस केस में अधिकारी भी आपका मोटेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप तभी करेंगे जब कोर्ट का जजमेंट होगा। तो इसलिए अगर मोटेशन करा लिया तो मोटेशन कराने से कोई भी, या मान लेते हैं रजिस्ट्री किसी को कर दे तो वो उसका जो है हकदार नहीं होगा, इसलिए कि जब कोर्ट का जो जजमेंट होगा वही मान्य होगा। सवाल है कि सर हम जिस जमीन पे रह रहे हैं वो दूसरों के नाम की है, 25 साल से रह रहे हैं, वो जमीन की मांग कर रहा है। देखें बिल्कुल जमीन उसकी है तो मांग करना भी उसका हक बनता है, लेकिन अगर आप 12 साल से जमीन पे हैं तो आपको एक कानूनी रूप से अधिकार दिया जाता है। अधिकार ये है कि आप जो है एडवर्स पोजीशन का दावा, प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। आप अगर उस जमीन पे रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, आप ये प्रूफ कर सकें कि आप 12 साल से अधिक समय से उस संपत्ति पे मौजूद हैं, तो आपके लिए एक बस कानून है कि आप भी उस संपत्ति के मालिक जो हैं उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं
एडवर्स कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट का क्या जजमेंट होता है। सवाल है सर हमारी जमीन है जो कि हम किराए पर जो है वो दे रखी थी, पिताजी के मृत्यु के बाद हम उन दुकान को अपने उपयोग में लेना चाहते हैं, लेकिन वो खाली करने से मना कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने कर्ज लिया हमसे जिसका हमें कोई पता नहीं है और ना ही कोई सबूत है। क्या कोर्ट से ही दुकान खाली करनी होगी? प्रशासन की मदद से दुकान खाली हो सकता है? देखें, बिल्कुल प्रशासन आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें, ठीक है, और जो है एक तरह से जो अधिकारी हैं उनके पास भी आप आवेदन करें, और इसलिए कि आप एक टाइम पीरियड दे सकते हैं दुकान खाली करने के लिए, ठीक है, वो एक विकल्प ले सकते हैं कि उनके पास जो है मान लेते हैं वो तुरंत नहीं करेंगे, 1 माह में करेंगे, ठीक है, या उनको 2 माह का समय दे दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम मकान जो है खाली नहीं करेंगे। रही बात कर्ज का, तो कोई भी कर्ज जो होता है वो मौखिक नहीं होता, वो मौखिक नहीं होता। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कर्ज लिया है, तो मौखिक तौर पे आप किसी को नहीं कह सकते हैं ना कि कर्ज लिया है। वो लिखित तौर पे अगर ऐसा कुछ प्रोसेस के द्वारा दिया गया है तो मान्य होगा, अगर नहीं दिया गया तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। अगर आप जान नहीं रहे हैं, उनके पास कोई लिखित तौर पे है नहीं, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। सवाल है अगर जमीन जो है यहाँ पर एग्रीमेंट खरीदने के लिए बनाया गया, उस समय जो दिया गया वो समय खत्म हो गया, अब बैनामा नहीं कर रहा है, 99% जो है दिया हूं, तो क्या करें? कोर्ट में देखिए, बिल्कुल देखें, अगर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में आप जो पैसा दिए हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। देखिए, आप किसी को भी पैसा दें तो ठीक है, अपना हो या जो है वो पराया हो, पैसे का लेन देन अगर आप करते हैं तो इस तरीके से करें ताकि उसका आप सबूत भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप अकाउंट उनको चेक द्वारा पैसा दिए हैं, अब आप जो है वैसा कैश दिए हैं जो ना आप बैंक से निकासी किए हैं, आपने वैसा जो है कैश दिए हैं जो कि आप प्रूफ भी नहीं कर सकते उसका कोई सबूत नहीं है, तो उस तरह का समस्या उत्पन्न होता है। इसलिए सामने वाला पार्टी अगर कहेगा कि नहीं हमको पैसा नहीं मिला हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? रही बात, बिल्कुल कोर्ट के द्वारा जो है आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्री के लिए आदेश जारी होता है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं वो व्यक्ति को सारा पैसा मिल चुका है, वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा, तो रजिस्ट्री के लिए एक आदेश जारी होता है, वो डेट पे अगर उसको आना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना होता है और कोर्ट जो है आपको एक डिग्री जो कोर्ट के द्वारा मिलेगा उससे आप उस संपत्ति के मालिक भी बन सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है